अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर चाबहार और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक उन हमलों का मकसद आबना हरमज़ में तजारती जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरानी फ़ौज आबना हरमज़ से आज़ादाना तौर पर गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए ख़तरा है। सेंटकॉम ने कहा कि आबना हरमज़ आलमी तजारत के लिए इंतहाई अहम बैन अल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ने बड़ी धमकी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहदा करने पर जोर दिया। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा कि ईरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कहूँ कि बस बहुत हो गया। ट्रंप ने अपना हरमज़ टूल टैक्स से मुतालिक बयान 24 घंटों में यू टर्न ले लिया। कहा कि हरमज़ से गुजरने पर टैरिफ लेने का ख्याल ही नापसंदीदा था। अमरीका नहीं चाहता कि कोई भी आबना हरमज़ से टूल टैक्स ले। अमरीका ने मफाहमत की शराइत तोड़ी। जवाब देने के तमाम रास्ते मौजूद। हमारी अफवाज के हाथ बंधे हुए नहीं। जारहियत का ताकतवर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल इस्माइल बाक़ाई के मुताबिक ईरान को जोग्राफियाई बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सकता। ईरान एक जिस्म और एक जान की मानंद है। शुमाल, जनूब, मशरिक़ और मगरिब नहीं बल्कि मुत्तहिद एक सरजमीन है। मुल्क का हर खिता ईरान का अटूट हिस्सा है। हज़ारों बरस की तारीख़ रखने वाला ईरान हर चैलेंज के बावजूद मजबूती से कायम है। मफाहमती याददाश्त के तमाम नकात पर सूरत हाल के मुताबिक ज़रूरी इक़दाम करेंगे। आबना हरमज़ से मुतालिक इंतज़ामात बरकरार रखना ईरान की क़ौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। ईरानी फ़ौज के दुश्मन की जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल आज़ादी हासिल। ईरानी स्पीकर बाक़री गालिबाफ कहते हैं ईरान ने कभी जंग को तरजीह नहीं दी, लेकिन क़ौमी सलामती के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। सिर्फ जंग या सिर्फ मुज़ाकरात को वाहिद हल समझना स्ट्रेटजिक गलती है। मुज़ाकरात हथियार डालने का नाम नहीं बल्कि मज़ाहमत की हिकमत अमली का हिस्सा है। जंग हो या फिर मुज़ाकरात, हमारी हुकूमत अमली क़ौमी मफ़ादात पर मबनी है। हमें अपनी ताकत पर इन्हिसार करना होगा, मज़ीद मजबूत बनना होगा। अमरीका का जौहरी फैलाव की रोकथाम और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक नई पाबंदियों का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका की नई पाबंदियों में ईरानी, रूसी और मैक्सिको की शख्सियात, तंजीमें शामिल। पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले बहरूज नमाज़ी और उनकी कंपनी भी पाबंदियों में शामिल। ईरान में मुबैना तौर पर लापता होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के मामले में अहम पेशरफ। DGFI उस्मान अनवर की कोशिशों के बायस 2 पाकिस्तानी शहरी बाहिफाजत पाकिस्तानी सफारतखाने तेहरान पहुँच गए। तलहा और शहजाद का ताल्लुक लाहौर के गांव भसीम से है। पाक फौज हमारी रेड लाइन है, उसके खिलाफ बुलंद होने वाली किसी भी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी बसीरत की दुनिया मोतरफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में टिकट होल्डर्स और रहनुमाओं से खिताब। कहा, कश्मीर के साथ हमारी गहरी वाबस्तगी है। कश्मीरियों को तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है। पुरतशद्दुद मुजाहरे, जलाओ गिराव किसी भी मसले का हल नहीं। कोई भी रियासत को सरंगो नहीं कर सकता। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगी और कोई नहीं। सूबा या शख्सियत नहीं कर सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सालसी की पेशकश भी कर दी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इनकलाबी और तारीख़ी इक़दाम, चीफ मिनिस्टर पिंक साल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। क़ायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक साल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। पिंक साल्ट वैल्यू एंड प्रोडक्ट की महफूज सनतकारी, पिंक साल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज़ कर दिया। शोहदा के खिलाफ मुतनाज़ तकरीर का मामला, सेशन कोर्ट लाहौर ने मौलाना फजलुर रहमान से 17 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। एडिशनल एंड सेशन जज लाहौर मलिक लतीफ़ ने मकामी वकील की दरख्वास्त पर समाअत की। गुजरावाला सेशन कोर्ट में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त अदालत ने सरबराह JUI कोर्ट हाई को तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान शोहदा की तौहीन पर कौम से माफ़ी मांगी। ये कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तज़लील करें? शोहदा की तज़लील किसी सूरत कबूल नहीं। जब आपके पास एक सूबा की हुकूमत हो तो फ़ौज का सियासी किरदार कबूल है, अगर हुकूमत ना हो तो आप मुल्क में शुरूश बर्पा करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। मलिक अहमद खान कहते हैं कि मौलाना ने परवेज़ मुशर्रफ को बारूदी सदर बनाने की हिमायत की। आप फ़ौज के सियासी किरदार पर तब बात करें जब आप खुद उसके हिमायती ना हों। आज दुनिया वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों की मुतारिफ है। मौलाना की बातें सियासी और अखलाकी तार पर दुरुस्त नहीं हैं, उनकी बातों से बुग़्ज़ झलकता है। किसी को भी अपने शोहदा की तौहीन नहीं करने देंगे। हमें अपने तमाम फ़ौजियों और शोहदा की कुर्बानी पर फ़ख्र है। पैसे और तनख्वाह के बदले बेटे कुर्बान नहीं किए जाते, बेटे पैसों से नहीं तोले जाते। ये कौम के मुहाफ़िज़ हैं। सियासत तौहीन और बिला जवाज़ तनकीद के बगैर भी हो सकती है। हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफी की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के बाद गुफ्तगू।